उप महापौर के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हैं। क्या लगता है जनता को किस तरह से सपोर्ट कर रही है? सबसे पहले मैं पटना की जनता को अपना प्रणाम और सादर अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने मुझे डिप्टी मेयर के लिए खड़ा होने का आश्वासन चुना और साथ ही साथ मेरी जीत सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया है, क्योंकि जो हमारे पटना की जनता है ज़्यादातर युवा है, पढ़ी लिखी है, वो समाज में परिवर्तन चाहती है कि क्यों हमारा पटना दूसरे राज्यों की तरह, हम दूसरे राज्य में जाते हैं तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और क्यों वो जो खुशी और वो जो सुंदरता जो हम बाहर देखते हैं वो हम यहाँ क्यों नहीं महसूस कर पा रहे। तो उन्हें लगा कि नहीं, ये कैंडिडेट है, शी इज़ द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट, कि जो हमारे पटना को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का जो वो सपना देखी है वो उसके द्वारा पूरा किया जा सकता है और वो मुझे भारी मतों से विजय बनाएंगे। क्या मैडम आपका अलग एजेंडा क्या है? सब लोगों से कुछ तो आपका अलग एजेंडा होगा कि नहीं, मैं पटना को इस तरह से स्वच्छ या सुंदर बनाऊंगा? हाँ बिल्कुल, मेरा बिल्कुल अलग एजेंडा है। आप देख रहे हैं कितने सालों से नगर निगम में आखिर सुधार क्यों नहीं हो पाया, तो कुछ तो टेक्निकल फॉल्ट तो जरूर है जिसकी वजह से आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को ठीक करने का एक टेक्निकल तरीका होता है जो हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के दौरान हम मैनेजमेंट करना भी सीखते हैं कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो उन मैनेजमेंट उन तरीकों का मैं अपना करके जो मैंने पढ़ाई के दौरान अपने प्रिपरेशन के दौरान सीखा, अपने हॉस्पिटल जब चलाते हैं तो हॉस्पिटल कैसे मैनेज करते हैं, वो सारा मैनेजमेंट स्किल का मैं इस्तेमाल करूंगी। और जो भी वाटर जाम जैसे कि जल जमाव की समस्या है, तो क्यों वाटर ड्रेनेज सिस्टम हमारा ठीक नहीं हो रहा है। जब प्राचीन काल में जब बहुत अच्छा वाटर ड्रेनेज सिस्टम था, वो आज आधुनिक काल में कहाँ लैक हो रहा है। जो हम दूसरे राज्यों में जाते हैं वो बहुत खूबसूरत है, वहाँ जल जमाव की समस्या नहीं है, जाम की समस्या नहीं है, वहाँ हरियाली ही हरियाली है। स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक नहीं है, वो नगर निगम का काम बस यही समझते हैं कि नाली साफ करवाना, उन्हें जागरूकता ही नहीं है कि हमें मांग क्या करना चाहिए नगर निगम के द्वारा। आप मैडम किस तरह जागरूकता कीजिएगा लोगों को? बिल्कुल, जैसे कि मैं जागरूकता फैलाऊंगी उन्हें। जो यूथ और युवा हैं वो सबसे बड़े, आप देखते होंगे कि यूट्यूब और रील्स में कुछ भी थोड़ा सा भी मैसेज आता है कैसे वाइड स्प्रेड हो जाता है। तो जरूर मेरे द्वारा जो कोई भी मैसेज मैं करना चाहूँगी, जैसे मैं मोहल्ला क्लिनिक, वार्ड क्लिनिक का मैंने जो संकल्प लिया है उसको भी मैं बखूबी पूरा करूँगी। आप क्यों नहीं, नगर जो लोग आते हैं, बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं मुझसे कि आप डॉक्टर हैं तो आप कैसे जान पाएंगे कि लोगों की क्या समस्याएं हैं। आप सब कोई मुझसे ये सवाल करते हैं, लेकिन मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ जो मनोचिकित्सक होते हैं वो उनका काम है लोगों से इंटरेक्ट करना। जो उनके पेशेंट्स होते हैं वो आप ही के बीच से तो हमारे पास आए हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, सिनेमा जो होता है वो समाज का आईना है, तो ये जो पेशेंट्स हैं वो उसी समाज से ही मेरे पास पहुँच रहे हैं। वो सामाजिक परेशानियों से ही हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में ना जाकर के प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं। उनको ऐसे क्या सुविधा मिल रही है जो हमारी सरकारी स्कूल में नहीं। टीचर्स हैं, स्कूल है, बिल्डिंग है, सारी सुविधाएं हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में भी होती हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी स्कूल जब पढ़ते हैं तो वो कोचिंग में ही अपनी सारी स्टडीज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल में उनकी अच्छी पढ़ाई हो रही है। फिर भी जो डायरेक्शनल फ्लो है, देखिए भीड़ क्या होता है, भीड़ का जो एक मानसिकता होता है कि भीड़ जहाँ चलती है ना, लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन अपना सोच भी लाना चाहिए कि हम कैसा पटना बनाना चाहते हैं। हम एक स्मार्ट पटना बनाना चाहते हैं। आप एक स्मार्ट पटना कैसे बनाएंगे? आप तो पहले बहुत सारे लोगों को प्रत्याशी बना करके उन्हें जितवा करके देख चुके हैं। तो एक नया प्रयोग, हम न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं ना हर चीज़ों में, चाहे साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, किसी भी सब्जेक्ट्स में। तो अभी तो हम उसका, हाँ, जब आविष्कार होता है किसी चीज़ का तब तो हम समझ पाते हैं कौन काम। अब बल्ब ही का आविष्कार नहीं होता तो लोग डिबरी भी जला के ही रहते, तो आखिर बल्ब आने के बाद चेंजेस आया। तो उसी तरह का मैं भी उस तरह का बदलाव लाना चाहती हूँ। आप पुराने लोगों को देख चुके हैं, उससे कुछ सुधार नहीं है। जो न्यू जनरेशन अगर आ रहा है आपकी मदद करने के लिए तो आप उसकी हेल्प कीजिए। मैं डॉक्टर अंजना गांधी हूँ। मैं पटना नगर निगम की जनता को अपील करना चाहती हूँ कि सभी सोचों से ऊपर उठ करके, चाहे जाति हो, धर्म हो, इन सब चीज़ों से उठ करके अपनी सोच को बदल करके एक शिक्षित युवा उम्मीदवार जो बहुत सारे संकल्प के साथ आपके साथ आ रही है, 28 तारीख को गेहूं की बाली 1 नंबर पे उसको विजय प्रदान करा करके भारी मतों से विजय बनाए। ताकि जबकि 20 करोड़ रुपया RTI किसी ने डाला तो 20 करोड़ रुपए खर्च हुए, कहाँ गए पैसे?
तो इसे सब लूप होल्स को समझना होगा ना कि आप ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों नहीं यूटिलाइज कर पा रहे। तो एक तो जाम की समस्या, दूसरी जल जमाव की समस्या, तीसरा जो स्वास्थ्य के लिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हमारे लिए स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य के लिए जो मोहल्ला क्लिनिक का जो मैं कॉन्सेप्ट लाई हूँ, वार्ड क्लिनिक का कॉन्सेप्ट जो लाई हूँ, उसे मैं पूरा करने का भरपूर प्रयास करूँगी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।